हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अमित सोई आपको फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज के हमारे इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आप सभी को ये टॉपिक शुरू करने से पहले आप तब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है। तो लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि कैपेसिटर क्या है और कैपेसिटेंस क्या होता है। तो हमने देखा कैपेसिटर क्या है। तो अगर हम कोई भी कंडक्टर को, ठीक है, बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो अगर उस कंडक्टर के सिस्टम में अगर हम दो अलग अलग कंडक्टर्स को सेपरेट करके रखते हैं कोई डिस्टेंस पे, तो उसमें से एक प्लेट जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक प्लेट जो है नेगेटिवली चार्ज होता है। यानी कि एक प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन एस्टेब्लिश होता है और वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दूसरे प्लेट के इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, धक्का मारता है ना, जिससे वो बाहर जाता है और दूसरे प्लेट पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। इस तरह से दोनों चार्ज क्या होता है, दोनों प्लेट जो है क्या है, चार्ज हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि नेट चार्ज यहाँ पे जीरो है, नेट चार्ज कुछ भी नहीं है, लेकिन दोनों प्लेट के ऊपर सेपरेट चार्जेस स्टोर हुए हैं, कह सकते हैं हम। लेकिन बेसिकली हम देखेंगे तो याद रखना, चार्ज स्टोर नहीं हुए हैं, बल्कि दोनों प्लेट क्या हुए हैं, सेपरेटली चार्ज हो गए हैं। जो एक सपोज की 1 कूलम प्लस 1 कूलम है, अगर सपोज ये एक कंडक्टर है, अगर यहाँ पर प्लस 1 कूलम चार्ज है, तो सेकेंड में कितना है, माइनस 1 कूलम चार्ज है, तो नेट चार्ज यहाँ पे कितना है, 0 है। ये हमने लास्ट देखा था। लेकिन ये क्या करता है, ये इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। ये तुम देख सकते हो, जब हम क्या करेंगे, इसके दोनों कंडक्टर को वापस आपस में जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस के साथ में, तो ये जल्दी से न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करता है और इलेक्ट्रॉन फटाक से यहाँ इस तरफ क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। और तुमने देखा होगा कि बीच में एक छोटा सा स्पार्क क्रिएट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, है ना। ये हम देखे थे, फिर हम वापस डिस्कस करेंगे इसको डीपली एक बार फिर से। तो ये है, तो इस तरह से कैपेसिटर के हमने काइंड देखा, जो बेसिक जो पढ़ने के हिसाब से, यानी कि हमारे चैप्टर वाइज अगर हम देखेंगे तो 3 टाइप कैपेसिटर हम यूज करते हैं। एक हो गया सिलेंड्रिकल, जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है, फैन के अंदर, मोटर के अंदर, इन सब में। सेकेंड हमने देखा था कौन सा, स्फेरिकल कैपेसिटर, है ना, जिसमें 2 स्फीयर होता है, एक इनर और एक आउटर स्फीयर, दोनों इंसुलेटर के जरिए अलग किया हुआ होता है। और थर्ड है जो हमारे 12th के फिजिक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पहले देखो यहाँ पे, इस कैपेसिटर के दोनों प्लेटों को क्या किया हुआ है, एक V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। दोनों प्लेट का कैपेसिटर का डिस्टेंस जो है, सपोज करो D है। प्लेट का सरफेस एरिया कितना है, तो सपोज करो A है। तो A सरफेस एरिया वाले दो कंडक्टर प्लेट को V वोल्ट की एक बैटरी के साथ में D सेपरेशन में रखा हुआ है। जिससे क्या हुआ, जिससे तुम्हें पता है कि नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और करंट का डायरेक्शन तुम्हें पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। तो जैसे ये प्लेट क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एस्टैब्लिश हो गए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एस्टैब्लिश होने पे क्या हुआ, जैसे ये नेगेटिव प्लेट है, तो इस नेगेटिव प्लेट पर क्या हो रहा है, नेगेटिव प्लेट पर, जैसे ये डायरेक्शन में ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव प्लेट पर इलेक्ट्रॉन एस्टैब्लिश होने पे ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये प्लेट के इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहे हैं, पुश कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, यानी रिपल्सन हो रहा है। ये रिपल्सन से यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं वापस बैटरी के डायरेक्शन में, जिससे क्या हो रहा है, ये प्लेट हो गया नेगेटिव और ये प्लेट हो गया पॉजिटिव। तो एक अगर जितने अमाउंट में क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, सेकेंड प्लेट उतने ही अमाउंट में क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रहा है। इस तरह से दोनों प्लेट क्या हो गया, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो हमें फाइंड करना है इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू, और हम देखेंगे किसके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर हम देखेंगे कि एक बहुत बड़े कैपेसिटर को, यानी बहुत ही लार्ज कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर को क्यों नहीं बना सकते हैं। और इसमें हम डिफाइन करेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है ना, और इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या है, या फिर जिसे हम कहते हैं कोरोना ब्रेकडाउन। तो देखो यार, कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं, कोरोना इफेक्ट कहते हैं उसे हम। तो हम पूरा कंप्लीटली इसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, तो हमने डिफाइन किया है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। तो हमने कहा, जो सिंपल सा मैंने ड्रॉ किया है वही मैंने डिफाइन किया है, यहाँ पे कोई याद करने ऐसा कोई नहीं है। हमने यहाँ पे क्या किया, अरेंजमेंट किया है दो लार्ज प्लेट का, है ना, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस में प्लेट कैसे कंडक्टर है, ठीक है। और इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर। तो मैंने लिखा भी डेफिनेशन भी वही दिया हुआ है।
arrangement of two large plane parallel conducting plates separated by a small distance is known as a parallel plate capacitor। बहुत सिंपल सा था, जो मैंने बनाया है वही मैंने डिफाइन किया है। अब हमें क्या दिख रहा है, तो फिगर के अकॉर्डिंग, यानी कि as shown in the figure let the distance between the plates is d and the surface area of the plates is a। तो सपोज करो कि प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो d है, और प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो कितना है, a है। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v। तो क्या होगा, याद रखना हमें, हमने पहले ही पढ़ा था, ये कब तक दोनों प्लेट चार्ज होंगे, जब तक इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ में इक्वल नहीं हो जाएगा, यानी कि यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना नहीं हो जाएगा, v नहीं होगा, तब तक दोनों क्या होंगे, चार्ज होते रहेंगे, है ना। सो देयरफॉर नाउ according to the definition of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या था, E इंटू डी, यही होगा। अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू E इंटू डी, ये मिल जाएगा। देयरफॉर E इज इक्वल टू क्या होगा, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई डी, ये है ना। ओके, क्या मिला हमें, V इज इक्वल टू E इंटू डी, तो E इज इक्वल टू क्या है, V बाई डी। क्लियर। तो आगे, तो यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे जो प्लेट का डिस्टेंस है वो कितना है, वो है d, और इसके ऊपर का जो क्या है, इसके ऊपर का जो सरफेस एरिया है वो a है। ठीक है ना, तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, या फिर इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। सो नाउ क्या है, नाउ the electric field due to the plates। अब देखो, प्लेट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये प्लेट कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसका ये सपोज ये प्लेट है, ये अगर पॉजिटिव चार्ज प्लेट है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये भी होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये भी होगा। हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लार्ज प्लेट। अब उसको वापस से देख सकते हो, आई बटन पे क्लिक करके, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके। तो ये सरफेस पे का इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा, ये सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा। यानी क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये प्लेट कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ये प्लेट जो नेगेटिव है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। यानी कि इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, E प्लस, प्लस कितना है, E माइनस होगा। यानी कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E प्लस, प्लस कितना है, E माइनस है। अब प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगर सपोज इसका टोटल चार्ज Q है और सरफेस एरिया A है, तो मुझे क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिलहाल बीच में कोई भी तरह का डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, तो हमने रखा एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। सेकंड के लिए भी हमें क्या मिलेगा, क्योंकि दोनों प्लेट जो है सेम सरफेस एरिया वाले हैं, दोनों इक्वली चार्ज होगा, क्योंकि ये कैपेसिटर का प्रॉपर्टी है कि इसको जितना चार्ज देगा उसको भी इतना ही चार्ज देगा। खाली फर्क है कि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। तो सिग्मा अपॉन कितना है, एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट सॉरी, तो कितना होगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी टोटल कितना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। सो देयरफॉर इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, तो हमें क्या मिल रहा है, देखो इक्वेशन 1 और 2 से
अगर मैं यहाँ पे E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट कर दूं तो क्या होगा, V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। और सिग्मा का डेफिनेशन क्या है, हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसको भी आप लिंक और आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। क्या होगा फॉर्मूला, तो हो गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। सो नाउ according to the definition of कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। सो Q अपॉन V की वैल्यू इक्वेशन 3 से हम पुट कर सकते हैं, क्या है Q इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन 0 A। Q से Q कैंसिल, तो हमें C इज इक्वल टू क्या मिला, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो यहाँ पे लिख दो एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना, या फिर तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम हम दे सकते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ऐसा यूनिट। क्लियर हो गया। यहाँ पे डी क्या है, ए क्या है, ए इज द एरिया ऑफ प्लेट्स एंड D is the distance between the plates, है ना। तो हमें क्या मिला, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, तो ये हो गया परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, और वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 SI यूनिट्स। ठीक है, ओके। तो हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला क्या मिला, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इससे हमें एक चीज क्लियर हो जाता है कि C डिपेंड करता है प्रोपोर्शनल टू A, C प्रोपोर्शनल टू क्या है, सेकेंड है 1 बाई डी, और C प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। तो ये हमें 3 पॉइंट्स मिल रहा है कि C जो है वो डिपेंड करता है प्लेट्स के सरफेस एरिया पर, यानी प्लेट कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा इसके ऊपर डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट डिपेंड करता है उसके डिस्टेंस के ऊपर, दोनों प्लेट का डिस्टेंस कितना है, और डिपेंड करता है उसके बीच में रखे हुए मीडियम की परमिटिविटी के ऊपर। देखो, तो तीनों को हम एक्सप्लेन करते हैं। फिलहाल आपको नोट करना है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो, तब तक हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, है ना। अगर सपोज कि मुझे इस प्लेट का अगर सरफेस एरिया में अगर बड़ा कर देता हूं, पहला हम देखते हैं सरफेस एरिया से। सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा प्लेट पर चार्ज का एस्टेब्लिशमेंट उतना ही ज्यादा होगा, यानी बड़ा प्लेट बड़ा सरफेस होगा तो क्या होगा, चार्ज ज्यादा स्टोर होगा, यानी ज्यादा चार्ज उस सरफेस पे आ पाएगा। क्लियर। तो इसीलिए सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा चार्ज क्या होगा उतना ही बढ़ेगा, जिससे जितना ज्यादा चार्ज इंक्रीज होगा प्लेट्स पर उसका कैपेसिटेंस क्या होगा उतना ही मैक्सिमम होगा। क्लियर। सेकंड क्या है, डिस्टेंस। याद रखना, एक प्लेट जो है बैटरी का नेगेटिव साइड जो है वो सिर्फ एक ही प्लेट को चार्ज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक ही प्लेट पर एस्टेब्लिश हो रहा है। दूसरा प्लेट जो है, ये फर्स्ट प्लेट है, नेगेटिव प्लेट पर ही क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है। सेकंड प्लेट, इस प्लेट के, ये प्लेट 1 के इफेक्ट से ये प्लेट चार्ज हो रहा है। तो जितना पास होगा प्लेट, जितने नजदीक होंगे उतना ही आसानी क्या होगा इस प्लेट को यहां से इलेक्ट्रॉन को पुश करने में, रिपल करने में, जिससे क्या होगा जितने इलेक्ट्रॉन उस प्लेट में से बाहर जाएंगे ये प्लेट क्या होगा उतना ही ज्यादा चार्ज होगा, और उतना ही जल्दी ये क्या करेगा, चार्ज होकर दोनों सेपरेशन क्रिएट करेगा, और जल्दी से क्या जो कैपेसिटर है वो मैक्सिमम चार्ज को स्टोर कर पाएगा। इसलिए प्लेट क्या होना जरूरी है, बहुत पास होना जरूरी है अगर हमें मैक्सिमम कैपेसिटेंस चाहिए तो। थर्ड है परमिटिविटी। ठीक है, अगर बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं जिसके क्या है होगा, परमिटिविटी बहुत ज्यादा है, या हम कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो मैक्सिमम चार्ज को स्टोर कर पाएगा। इसलिए अगर बीच में अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का मटेरियल को रखते हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा, बढ़ेगा। डेरिवेशन हम देखेंगे। समझ में आ गया? तब तक आप इसको जल्दी से नोट करो। तो हम छोटा सा एक टॉपिक है उसको हम कवर करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लोगे। ओके, तो अगला है कि लार्ज कैपेसिटेंस होने से क्या होगा।
अगर सपोज करो कि किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है, तो वो आएगा और इस चीज़ के वजह से वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। क्या होगा? अगर C लार्ज होगा तो क्या होगा? Q भी लार्ज होगा और V क्या होगा? स्मॉल होगा, है ना। अगर सपोज क्या करता हूं मैं, अगर लार्ज कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर क्रिएट करता हूं, बनाता हूं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल होगा और स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस के डिफरेंस से स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा? प्लेट पर चार्ज का एस्टेब्लिशमेंट जो होगा वो लार्ज होगा। यानी बहुत ही स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज बहुत सारा क्या होगा? एस्टेब्लिश होगा किस पर? प्लेट्स पर, जिससे क्या होगा? इसका जो डिस्चार्ज है वो स्लोली होगा, यानी कि चार्ज का जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर सर्किट में, वो बहुत ही स्लो होगा। समझ में आया? नेक्स्ट, और उसका अपोजिटली अगर हम क्या करते हैं, लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर प्लेट पर का इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ऐसे कंडीशन में या किसी भी कंडक्टर का अगर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, तो ऐसे कंडीशन में उसके आसपास का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो मैक्सिमम होगा, स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? आसपास के एयर को आयनाइज करना स्टार्ट करेगा। समझ में है ना? स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ऑब्वियसली उस ऑब्जेक्ट के, उस कंडक्टर के आसपास का इलेक्ट्रिक जो कंडीशन है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो एयर है, ठीक है ना, वो जो मीडियम है आसपास का, वो मीडियम क्या होगा? आयनाइज्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। जब मीडियम आयनाइज्ड होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? फ्लो होना स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा? उस मटेरियल की जो डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ है या जो उस मटेरियल की जो डाइलेक्ट्रिक कंडीशन है वो क्या होगा? धीरे धीरे कम होता जाएगा और उसका क्या होगा? उसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। अब उसमें से वो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के बजाय वो उसमें से चार्ज क्या करेंगे? पास होना शुरू होंगे। इसको हम क्या करते हैं? इसको हम कहेंगे डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। समझ में? जब हम क्या करते हैं? मैक्सिमम पोटेंशियल क्रिएट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है और स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है? आसपास के जो एयर होते हैं वो आयनाइज्ड होते हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उसमें से क्या होता है? बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें एस्टेब्लिश होगा, यानी उसका हम कहेंगे क्या करेगा? वो न्यूट्रलाइज होगा, है ना, बहुत स्मॉल वे में, या फिर तो उसे हम कह सकते हैं लीक होगा। इलेक्ट्रॉन से या चार्ज का उसमें से क्या होगा? लीक होना स्टार्ट होगा। ठीक है, पार्शियली इसको वो न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा। इस तरह के कंडीशन को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, या इसे हम कहते हैं कोरोना इफेक्ट। क्या कहेंगे इसे हम? कोरोना इफेक्ट, या फिर उसे हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्लियर? तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? तो किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का वो कंडीशन या फिर कह सकते हैं वो सिचुएशन जब तक वो क्या करता है? अपनी डाइलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को बनाए रखता है, उसको हम क्या कहते हैं? उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है और उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, आपको डेरिवेशन क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी डाउट है तो आपको पता है क्या करना है। क्या करना है? कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। इसके अलावा वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपको समझ में आया तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे वीडियो के साथ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक यू वेरी मच।